विशालकाय शिवलिंग। शिवलिंग तो आपने अनेकों देखे होंगे, मगर आज हम बात कर रहे हैं मंडी जिला के एक अद्भुत शिवलिंग की, जो आकार में बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो क्या इस शिवलिंग का इतिहास है? किस राजा ने जो था इस शिवलिंग का निर्माण करवाया? सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको शिवलिंग के पास। एक ऐसा शिवलिंग जो सैकड़ों साल पुराना है। खुले आकाश के नीचे सैकड़ों साल पुराना एक शिवलिंग आज भी मंडी में विराजमान है। ब्यास नदी उनके चरणों को छू कर जाती है, मगर आज तक उस शिवलिंग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जब भी बरसात आती है, ब्यास नदी उस शिवलिंग के चरणों को छू कर जाती है। बोले 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 ओ महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम डमे तब बजता जावे रे। सपना रखवाला शिव जी डमेरू वाला यू पर कला चरेंदा भोलेनाथ रे। जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, आखिर इतना विशाल का शिवलिंग कैसे यहाँ पर प्रकट हुआ? आखिर क्यों राजा ने यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करवाया? प्राचीन समय की बात करें तो यहाँ पर दूर दूर तक किसी प्रकार की कोई आबादी नहीं थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा घना जंगल हुआ करता था। आखिर क्या वो बात रही होगी जिससे यहाँ पर इस शिवलिंग का निर्माण हुआ? क्यों यहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए? ब्यास नदी के तट के ऊपर अवस्थित विशालकाय शिवलिंग एक अद्भुत शिवलिंग जो अपने आप में एक प्राचीन यादगार समेटे हुए है। प्राचीन युग की जो वास्तुकला है उसका एक अद्भुत नमूना है एक विशालकाय शिवलिंग। अगर ऐसा शिवलिंग देखा जाए तो ऐसा शिवलिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मगर हिमाचल प्रदेश के मंडी के पड्डल मैदान से नीचे की ओर ब्यास नदी के तट के ऊपर अवस्थित ये विशालकाय शिवलिंग है। अगर मैं आपको इस शिवलिंग के निर्माण की बात करूं, किसने इसका निर्माण किया, आपको ये भी अवगत हो चुके हैं। इस शिवलिंग का जो निर्माण है वो मंडी नगर के राजा सिद्धसेन द्वारा 1684-1727 ईस्वी में किया गया। तो ये जो विशालकाय शिवलिंग है ये राजा सिद्धसेन द्वारा निर्मित है और उन्होंने इसका निर्माण किया। अगर राजा सिद्धसेन के बारे में कहा जाए तो राजा सिद्धसेन ने अनेकों मंदिर यहाँ पे बनाए, जिनमें इनके 14 भव्य मंदिर यहाँ पे विराजमान है। जिसमें प्रमुख तौर पे अगर मैं शिवलिंग की बात करूं तो जो शिवलिंग है वो शिव शंभू महादेव कहा जाता है। और ये शिव शंभू महादेव की जो प्रतिमा है इसका इतिहास जो है वो राजा सिद्धसेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजा सिद्धसेन ने इस शिवलिंग का निर्माण करवाया था और ये आज भी यहाँ पे विराजमान है। ब्यास नदी का रौद्र रूप भी इस शिवलिंग को हिला नहीं पाया, मगर इतना सत्य है कि जब भी ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में आती है तो भगवान भोले महादेव शिव शंकर महाराज के चरणों को छूकर ही यहाँ से गुजरती है। अब राजा सिद्धसेन के बारे में थोड़ा सा इतिहास और अवगत कराऊंगा कि ये जो है खुले आकाश के नीचे शिवलिंग विराजमान है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का छत या देवालय नहीं बनाया गया हुआ है। तो जैसा राजा सिद्धसेन इस शिवलिंग को बनाकर गए थे वैसे ये आज भी विराजमान है। राजा सिद्धसेन के मंदिरों की निर्माण की बात करें तो 14 भव्य मंदिर राजा सिद्धसेन के मंडी नगर में विराजमान है, जिसमें जो प्रमुख तौर पे अगर शिव मंदिर की बात करें, शिव पिंडी की बात करें तो शिव पिंडी केवल मात्र एक जो है वो शिव शंभू महादेव ही है जो खुले आकाश के नीचे विराजमान है। इसके अलावा माता सिद्ध भद्रा काली, माता सिद्ध जालपा का मंदिर और सिद्ध काली मंदिर भी राजा सिद्धसेन की देन है। तो ऐसे कई मंदिर है जो राजा सिद्धसेन द्वारा यहाँ पे बनाए गए हुए हैं, जो आज भी एक अद्भुत नमूना एक नक्काशी का यहाँ पे विराजमान है। ये आप देख रहे हैं भगवान शिव शंकर महादेव शिव शंभू यहाँ पे विराजमान है। और जो मंदिर कमेटी है उसने भी यहाँ पे काफ़ी विस्तार किया हुआ है। यहाँ पे
कमरों का भी एक निर्माण किया गया है, ताकि समय समय पर जो यहाँ पे भंडारे के आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा लगाए जाते हैं, उसका जो सामान है यहाँ पे रखा जा। छोटी काशी मंडी को ब्यास नदी के साथ भी जोड़ा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि जब ब्यास नदी बरसात के मौसम में अपना रौद्र रूप लेती है, तो उस समय ये जो ब्यास नदी है, ये इस शिवलिंग के चरणों को छू कर जाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात है कि इतना रौद्र रूप लेने के बाद भी ये जो ब्यास नदी है, ये शिवलिंग के चरणों को छू कर जाती है। बोले 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 ओ महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम डमे तब बजता जावे रे सपना रखवाला वो शिव जी डमरू वाला ऊपर कला चरंदा भोलेनाथ रे सपना रखवाला वो शिव जी डमरू वाला ऊपर कला चरंदा भोलेनाथ रे उमा देवा तेरा डमरू डम डमे बजता बजता जावे रे तो चलिए, जिस विशालकाय शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं, हम सीधे आपको शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे, उस शिवलिंग के पास लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि कितना बड़ा, कितना विशालकाय शिवलिंग प्राचीन समय से आज भी ब्यास नदी के तट पर मौजूद है। अगर इस शिवलिंग की बात की जाए तो ब्यास नदी के तट पर ये शिवलिंग प्राचीन समय से आज भी मौजूद है, जब यहाँ पर किसी प्रकार की आबादी नहीं हुआ करती थी, चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था। अगर इस शिवलिंग के निर्माण की बात करें तो यह शिवलिंग 1684-1727 ईस्वी में राजा सिद्धसेन द्वारा बनाया गया था। इस अवधि में इस शिवलिंग का निर्माण करवाया गया था, जो अपने आप में ही एक अद्भुत शिवलिंग है। बोले 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 ओ महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम डमे बजता बजता जावे रे
रखवाला वो शिव जी डमरू वाला ऊपर कलाच रहंदा भोलेनाथ रे सपना दा रखवाला वो शिव जी डमरू वाला ऊपर कलाच रहंदा भोलेनाथ रे उमा देवा तेरा डमरू डम डमे बजता बजता जावे रे